प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ सिया रामा। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ सिया रामा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि शिव जी सब कुछ जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाई देखूं, प्रीति की रीति भली सिया रामा। बिलग होई रसो जाई कपट, खटाई परत पुनि सिया रामा। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। अर्थात कि प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिल करके दूध के समान ही भाव में बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, अर्थात कि दूध फट जाता है और स्वाद अर्थात कि प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचो समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहें मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच हो रहा है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी जो कृपा के अथाह सागर हैं, इससे प्रकट ही उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपैयवाई और अधिकाई। शिव जी का रुख देख करके सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझ करके कुछ कहते भी नहीं बनता था, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे की तरह जल रहा था। सती ही ससोच जानी वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जान करके उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जी जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माहि सिया रामा। मरमु न को जान कछु जुग ही, सम दिवस सिराही सिया रामा। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा ही भारी दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचो सती और भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा।
अति बचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य ही नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र से पार कब पाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर अपने पति के वचनों को झूठा जाना, सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया वही मोही। उसका फल विधाता ने मुझे दिया है, जो उचित था वही किया है उन्होंने, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुराम ही सुमिर सयानी। जाओ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गुणगान किया है कि आप दुख के हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छुटऊ बेगी देह यह मोरी। जाओ मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़ कर के विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म अर्थात की आचरण से सत्य है, तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।